નમસ્કાર મિત્રો, દૂરદર્શનના આ કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે. આપણે દર વખતે એક અલગ પ્રતિભાને મળીએ છીએ. આજનો દિવસ છે એક વિશેષ પ્રતિભાને મળવાનો કે જેમનું નામ છે જયા રાવ. તેમણે વેદાંત ઉપર ઘણો ઊંડો અભ્યાસ કર્યો છે. ભારતીય વિચારને, સંસ્કૃતિને, ભાષાને વિશ્વ ફલક ઉપર લઈ ગયા છે અને ત્યાં ભારતીયતાને, હિન્દુત્વને અને સાથે સાથે વેદાંતના વિચારોને એમણે રજૂ કર્યા છે. યુવાનો હોય કે વયસ્ક હોય, બધાને એમની સમસ્યાનું સમાધાન આપવા માટે, वेदांत નો आधार लेवा માટે प्रोत्साहन આપે છે. आपका स्वागत है दूरदर्शन के स्टूडियो में. बहुत बहुत धन्यवाद. आप विश्व में अलग अलग जगहों पे जाते हैं. बहुत टाइम के बाद आप अहमदाबाद में आए हैं और ये अहमदाबाद की जनता के साथ आज आपका वार्तालाप होने वाला है. वो हमारा सौभाग्य है कि आप इसी बहाने दूरदर्शन के ये स्टूडियो में भी आए हैं. अहमदाबाद के लिए आपके क्या स्मृति है? आप अहमदाबाद को कैसे जानते हैं और अहमदाबाद को आज जब आपने बहुत सालों के बाद देखा तब आपको क्या लगता है? अहमदाबाद के लोग बहुत ही उत्सुक हैं ये ज्ञान के द्वारा, और अहमदाबाद में मुझे सबसे बड़ी ऑडियंस मिली है, करीब करीब 2000 लोग एक लेक्चर में. तो अहमदाबाद के लोग, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ओपन हैं इस नॉलेज के लिए, और मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत सालों बाद मैं आई हूँ. जी, धन्यवाद. एक प्रश्न है, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन, ये दोनों के बीच में क्या अंतर है या अंतर नहीं है? कैसे उसको समझा जाए? स्पिरिचुअलिटी लॉज हैं, जैसे कि साइंस लॉज हैं दुनिया के बारे में. स्पिरिचुअलिटी हमारे मन, हमारे अंदर की दुनिया, वही लॉज होते हैं, तो वो लॉज एक्सप्लेन किए हैं. रिलीजन एक पर्टिकुलर प्रॉफिट ने उनके ऑडियंस के लिए और उनकी एनवायरनमेंट के लिए जो चीज़ें ज़रूरी थे उन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया है. जैसे कि जब वायलेंस ज़्यादा होती है तो नॉन वायलेंस पे एम्फसाइज़ किया जाता है, और जहाँ लोग आलसी होते हैं वहाँ उठो काम करो, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा. उनके लोगों ने जब उनसे पूछा कि स्पिरिचुअलिटी अपनानी होगी तो हमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा गो प्ले फुटबॉल. तो ये जो स्पेसिफिक एडवाइस होती है वो यूनिवर्सल नहीं होती है. वयस्क नानी के पास जाके गो प्ले फुटबॉल नहीं कह सकते हैं, और जो लोग वायलेंट नहीं होते हैं उनको नॉन वायलेंट बनो, अहिंसा के बारे में कहा जाता है, तो वो जमता नहीं है. तो ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी वो फाउंडेशन है जिस पर अलग अलग रिलीजन्स आए हैं. जी, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, चाहे वो युवा वर्ग हो या वयस्क हो, जो आज के टाइम में कंटेंट का ओवरफ्लो हमारे सामने है, उसमें आप कैसे वेदों से जुड़े हुए हैं और लोगों को जुड़े हुए रखते हैं? वो कौन सी कंटेंट है कि जो आपको बहुत सालों पहले जब आपने शुरुआत की, या आपकी प्रेरणा मूर्ति कौन थे? आपकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई? बिकॉज कंटेंट वर्सेस कंटेंट, आज अगर कोई बोले कि ये अच्छा है या ये बुरा है, दोनों में कंटेंट है, तो आपका क्या प्रतिभाव है? ये देखिए, कंटेंट तो वही होता है. जैसे कि फिजिक्स में आपको सिखाना है लॉ ऑफ ग्रेविटी, आप कैसे सिखाते हैं, कि किस माध्यम से सिखाते हैं, वो बदलता है. जैसे कि 50 साल पहले लॉ ऑफ ग्रेविटी कैसे सिखाया जाता है और आज जो जैसे सिखाया जाता है वो अलग है, लेकिन लॉ ऑफ ग्रेविटी तो एक ही है. वैसे ही वेदांत के प्रिंसिपल्स वही हैं, परमानेंट हैं, उसको आप बदल नहीं सकते हैं. लेकिन जैसे आप सिखाते हैं उसमें बदल होनी चाहिए, क्योंकि टू मेक इट रेलेवेंट हर जनरेशन में आपको कनेक्ट होना चाहिए उस जनरेशन के यूथ से, और उनकी भाषा में आपको सिखाना चाहिए, फिर वो कनेक्ट होते हैं. Who was your inspiration to start your journey, as you are known as one of the first or one of the first 5 female or women leader to start talking about Vedanta in public? So what inspired you?
मेरे बचपन से मेरे नाना जी नानी जी स्पिरिचुअल थे। मेरे नाना जी डॉक्टर थे, लेकिन फ़िलॉसफ़ी बहुत पढ़ते थे और हमें भी सिखाया उन्होंने। और वे जो जब लेक्चर्स सुनने जाते थे, तो मुझे भी बचपन से ले जाते थे। और मेरा कहना ये है कि हमें ये एक्सपोज़र बच्चों को देना ही चाहिए। अ, उन्हें समझ में नहीं आता है और ये ठीक है, नेचुरल है, लेकिन वो इम्पैक्ट होती है। जैसे कि मेरे बचपन में मैं 7 साल की थी जब स्वामी चिन्मयानंद जी के लेक्चर में मुझे ले गया था। और मुझे याद है वो इम्पैक्ट का। उन्होंने क्या कहा वो मैं समझी नहीं तभी, लेकिन वो इम्पैक्ट के द्वारा मैं बाद में जब 12 साल की थी, अपने आप जाती थी, सुनती थी। तो और मुझे ये बहुत ही इंस्पायरिंग लगा, क्योंकि ये हमारी देश की लाइफ़लाइन है और ये हमारे लोगों से डिस्कनेक्ट हुआ है। हम्म, डेविड फ्रॉली कहते हैं कि 1 मिलेनियम से ये डिस्कनेक्ट हुआ है, अभी नहीं। तो ये मुझे लगा कि ये मेरा काम है, मेरा धर्म है कि मुझे इस क्षेत्र में काम करना चाहिए। हमारी ही संस्कृति, हमारे ही लोगों से इंट्रोड्यूस करने का। जी। आज के टाइम में अगर देखने जाए तो जो यंग गर्ल्स है वो अच्छी पढ़ाई करके प्रोफेशनल करियर ग्रोथ में जाती है। इवन जो सीनियर वीमेन है वो भी घर संभालती है प्लस ऑफिस और बिजनेस संभालते हैं। सो वीमेन का रोल ये कंटेंट अगर वेदांत की कंटेंट अगर मैं बोलूँ इनके जनरेशन को समझने के लिए, तो वो कैसे इसको बैलेंस कर सके, बिकॉज किसी के पास टाइम नहीं है। वो एक हमेशा एक सुना जाता है कि और घर में दादी अगर है तो वो पूजा आरती ये सब करते हैं, बट उनकी बेटी या बहू शायद नहीं कर पाती है बिकॉज टाइम नहीं है, और उनकी बेटी तो बिल्कुल नहीं कर पाती है। तो आने वाली जनरेशन के लिए पर्टिकुलरली विमेन के लिए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उनको ये सिखाने के लिए और ये सीखने के फ़ायदे के लिए? महिलाएं कल्चर के फाउंडेशन हैं, मेल्स नहीं, पहले से। और महिलाओं ने हमारे देश में पर्टिकुलरली, आप हिस्ट्री पे जाइए, महिलाओं ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है सब क्षेत्र में। आप साइंस कहिए, स्पिरिचुअलिटी कहिए, वॉरफेयर कहिए, कल्चर कहिए। अहिल्याबाई होलकर ने जो किया है अ, अकेले, वो आजकल इम्पॉसिबल लगता है। रानी लक्ष्मीबाई ने जो किया, वो बीइंग अ लेडी विथ अ यंग चाइल्ड, उन्होंने जो एस्टैब्लिश मतलब अचीव किया, वो उनसे सब हमको प्रेरणा मिलती है कि यू आर नॉट इन्फीरियर जस्ट बिकॉज यूर अ वुमन। मेरे बचपन में मेरे नाना जी कहते थे कि डोंट लेट द फैक्ट दैट यूर अ वुमन कम इन द वे ऑफ एक्सलेंस। जी। हाँ, ऑब्स्टिकल्स होते हैं, हमें बहुत चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती हैं, लेकिन भगवान ने हमें वो शक्ति दी है, जिसके द्वारा हम ये सब अचीव कर सकते हैं। अचीव कर सकते हैं। युवाओं के लिए एक क्वेश्चन है, जब वो कॉलेज में पढ़ के आगे निकलते हैं या कॉलेज तक जाते हैं, अभी तो उन्होंने इम्प्रेशन नहीं बनाई है और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और डिप्रेशन में रहना उनकी फैशन बन गई है। उस सिचुएशन में वेदांत हमें कैसे मदद करता है, उनको कैसे इसका कनेक्ट बनाए रखने के लिए आप प्रोत्साहित करेंगे? ये देखिए, जीवन में सफलता पाने के लिए सीधा रास्ता कभी नहीं होता है, आसान रास्ता नहीं होता है। हर कोई जिसने सफलता पाई है, उन्होंने बहुत कठिन एनवायरनमेंट सिचुएशंस में लड़ के जीत पाया है। और हमें भी वही प्रेरणा आनी चाहिए कि मैं ऑब्स्टिकल से लड़ के ऊपर आके मैं जीत पा सकती हूँ या पा सकते हैं हम। और ये कमिटमेंट और बिलीफ जब होता है हमारे अंदर, तो हम कुछ भी पा सकते हैं। जी। तो भगवत गीता में कहा जाता है इसलिए कि सततम, मतलब
हमेशा ये मन में विचार होना चाहिए। रात को 12 बजे आपको उठा के किसी ने आपको पूछा तो क्रिकेटर को क्रिकेट ही मन में आता है। अम, महिलाओं को वो जो भी करते हैं वो पहले मन में आना चाहिए। तो ये सतत विचार जब हमारे मन में होता है तब वो ऑटोमेटिकली प्रकट होता है। ये शक्ति है विचारों में और ये हमें अपनाना चाहिए। लेकिन हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, यहाँ वहाँ जब विचार जाते हैं तो हम वो मन की शक्ति चली जाती है। जी, वो मन की शक्ति के लिए अभी की जनरेशन माइंडफुलनेस के सेशंस में जाते हैं या हैप्पीनेस के सेशन में जाते हैं। तो भगवत गीता का पाठ या वेदांत का कौन सा ऐसा पाठ वो कर सकते हैं या कौन सा श्लोक वो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए कर सकते हैं? सेशन में तो जाना ज़रूरी ही है, बट वो कौन सा ऐसा कोई एक श्लोक अगर आप बताना चाहें तो वो अभी भी वो याद कर सकते हैं? सक्सेस पाने के लिए एक श्लोक है, 3 अध्याय का 10वां श्लोक, जिसमें कहा जाता है कि जब वो ड्रामेटिकली कहा जाता है कि हमको जब क्रिएट किया मानवता को, तो हमें एक स्पेशल गिफ्ट दिया है और वो है सैक्रिफाइस, यज्ञ। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति ही। प्रजापति ने जब हमको बनाया, हमको एक स्पेशल गिफ्ट दिया, उससे हमें सक्सेस, उसके द्वारा हम सक्सेस पा सकते हैं और वो ही करना चाहिए। वो सैक्रिफाइस आजकल लोगों को नहीं चाहिए। आसानी से सक्सेस चाहिए, वो कभी नहीं होता है। बैठे बैठे कौन सक्सेस पा सकता है? और दूसरी चीज़ है कि जो लोग अमीर लोगों के बच्चे हैं, उनको तो ये मोटिवेशन ही नहीं है, क्योंकि आसानी से जब मिलता है तो वो क्यों काम करें। तो मैं कहती हूँ उनसे कि यू मे बी एफ्लुएंट, लेकिन दूसरे लोग हैं जो एफ्लुएंट नहीं हैं, या हमारे देश के लिए काम करना चाहिए, पूरी दुनिया के लिए काम करना चाहिए, एनवायरनमेंट के लिए काम करना चाहिए। तो जब हम हायर आइडियल, हायर गोल को अपनाते हैं तो हमें ये इंस्पिरेशन मिलता है, एनर्जी आती है हमारे मन में, फिजिकल एनर्जी भी आती है और इसके द्वारा हम बहुत ही सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो ये करना चाहिए, ये एक श्लोक जी, हमें अपनाना चाहिए। ज़रूर, ज़रूर। और जैसे आपने सक्सेस की बात बताई, बहुत बार ऐसा सुना जाता है जो मुझे भी सुन के अच्छा नहीं लगता है, तो शायद आपको तो और बुरा लगता होगा जब आप भारत के बाहर जाते हैं और लोग भगवत गीता का या वेदांत का जो एक्सेप्टेंस लेवल है वो ज़्यादा रखते हैं, वो उसका टीचिंग, प्रीचिंग, एक्सेप्टेंस इन डेली लाइफ वो सब ज़्यादा करते हैं और वहाँ पे शायद एक ऐसा मैसेज आता है कि इंडिया या भारत अपनी संस्कृति को भूल गया है, बट विदेश में उसको अपनाया जाता है। उसको आप कैसे कोप अप करते हैं और हम उसको कैसे कोप अप करें? ये देखिए, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि यू कांट टॉक फिलॉसफी टू अ स्टार्विंग पर्सन। तो हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली ये दशा है कि थोड़े लोग एफ्लुएंट हैं, लेकिन ज़्यादातर और बहुत जनरेशन से हमें डिनाइल में रहना पड़ा। मेरे बचपन में सब कुछ राशन था, चावल नहीं मिलता था, चीनी नहीं मिलती थी, सब बेसिक अमेनिटीज़ ऑफ लाइफ हमें नहीं मिलते थे। तो ये माइंडसेट अभी भी है, इसलिए लोगों को लगता है कि नहीं, हम जाके लेट मी ग्रैब व्हाट आई कैन। ये अभी मॉडर्न पीढ़ी में बदल रहा है और ये जब बदलेगा तब हमारे लोग ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हमारे खून में है ये हमारा कल्चर नहीं जाएगा। जैसे कि किसी ने बोला है, हमारा देश मॉल कल्चर नहीं है, हमारा देश है स्पिरिचुअलिटी का, और आज भी ये स्पिरिचुअलिटी रन्स इन द वेन्स ऑफ आवर पीपल। और हमको थोड़े लोग चाहिए जो जेन्युइनली दिल से, और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, दिल से ये जिनको ये ज्ञान है
उन्होंने ये स्प्रेड करना चाहिए लोगों में, जिससे उन्हें इंस्पिरेशन मिले और वो इस ज्ञान को लेके सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। वो सक्सेस प्राप्त करना है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आज आप देखिए, या गवर्नमेंट ऑफ गुजरात देखिए, बहुत सारे राज्य जो है वो स्कूल और कॉलेज के कुरिकुलम की पॉलिसीज़ बदल रहे हैं। और स्कूल में ये पढ़ाई होनी चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए, इसका एक्सपोजर होना चाहिए, ये सब शुरुआत हो चुकी है। तो आपके अनुभव से आपका मंतव्य क्या है? आने वाले टाइम का भारत क्या है? और आज की युवा पीढ़ी जिसके लिए शायद ऐसा माना जाता है कि वी आर फॉर्चुनेट बिकॉज वी आर यंग एज इंडिया, तो वो यंग इंडिया कल क्या करेगा और कैसे करेगा? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात की आपने कि एजुकेशन द्वारा हमको ये आइडियाज़ स्प्रेड करनी चाहिए बचपन से हमारे देश में। क्योंकि आप देखिए ब्रिटिश लोग जब आए, उन्होंने पहले क्या किया, एजुकेशन में ब्रिटिश आइडियाज़ इंट्रोड्यूस किए। इंट्रोड्यूस किए। तो हमको ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और हम करेंगे तो मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंस है कि आगे बढ़कर हम वर्ल्ड के सबसे बड़े नेशन बनेंगे और हम लोगों को दिखाएंगे कि सक्सेस सिर्फ पैसे से नहीं होता है। सक्सेस हमारे मन से, हमारे दिल से, अब हमारे प्यार से सक्सेस पा सकते हैं, कंपटीशन से नहीं। जी, बस एक आखिरी सवाल, आप बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, बहुत सारे लोगों को आप मिलते हैं। कोई एक ऐसा वाक़या जहाँ पे वेदांत की वजह से या इसकी पढ़ाई की वजह से किसी परिवार का फ़ायदा हुआ, ताकि हम ये अंत ऐसे करें कि जिसमें ये एक एग्ज़ाम्पल हम लोगों को बताए कि ये पॉसिबल है? बहुत लोग हैं, मैं जहाँ भी जाती हूँ, अमेरिका में पहली बार मैं फिलाडेल्फिया में गई थी, तो एक यंग 25 साल की लड़की मेरे पास आई और बोली, यू चेंज माई लाइफ। ऐसे तो सब जगह होता है, यहाँ भी अहमदाबाद में जी। 2-3 लोग आए और मुझे ये कहा। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक किसी भी फैमिली में एक व्यक्ति बदलता है तो पूरी फैमिली बदलती है और पूरा उनका खानदान बदलता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इस दुनिया में आजकल जब इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन होता है, क्या आप इंस्टेंट प्लेजर चाहते हैं और सिर्फ प्लेजर चाहते हैं, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए पेशेंस नहीं है, लोग रुकते नहीं, वेट नहीं करते हैं। इस दुनिया में एक व्यक्ति बदले तो पूरी दुनिया बदलती है। जी, बस वो एक व्यक्ति आप हो, ऐसा आप सबसे ગુજારિશ છે। આપણો જે આ ઇન્ટરવ્યૂ છે અહીંયા આપણે સમાપ્ત કરીએ છીએ। આપણે જયાજીનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કે આજે એમણે ઘણો ટાઈમ ફાળવીને આપણા ઇન્ટરવ્યૂમાં એમના પોતાના મનના વિચારો વાત કરી છે અને આપણને પણ ઘણું બધું સમજાવ્યું છે। પ્લેઝર અને પ્રેશર વચ્ચે આપણે પર્પઝ ભૂલી ગયા છીએ। જો પર્પઝ યાદ રાખીશું તો કદાચ જયાજીએ જે આપણને વાત કરી છે એ આપણા ઘરનો આપણે એ એક વ્યક્તિ બનીશું જે ઘરને આજે અને આવતીકાલે સાથે રાખશે, એને સુખી રાખશે, એને સ્વસ્થ રાખશે। આપ સૌને વેદાંતનો પાઠ, એનું શિક્ષણ, એનો અનુભવ વધારે ને વધારે મળતું રહે એવી શુભકામનાઓ। જયાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। થેન્ક યુ। ધન્યવાદ।